हम हापतनाड़ के गांव में मौजूद हैं, जो पहलगाम का एक इलाका है और जिसने पिछले 2 महीने से लगातार सुर्खियों में ये गांव है हापतनाड़। मुझे नहीं मालूम कि 22 अप्रैल 2025 से पहले कितने लोग थे भारत में जिस गांव को जानते थे, और उसके जानने की ये वजह है, वो है यहाँ से एक ऐसा हीरो, एक ऐसा बहादुर, एक ऐसा शख्स निकला कि जिसने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान का नजराना देकर अपने गांव, अपने का नाम रोशन किया। और उस शख्स का नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह। जी हाँ, सैयद आदिल हुसैन शाह, वो 28 साल नौजवान जो मजदूरी करके, जो घोड़ा किराए पे लेकर अपने बीवी बच्चों का अपना था, वो क्या करने जाते थे, क्या उनकी रोजमर्रा की मामूलात के मुतालिक सैयद आदिल हुसैन शाह साहब के बारे में सैयद नौशाद अली साहब बयान करेंगे, जो उनके बरादरी असगर हैं। प्लीज। जी, मेरा नाम सैयद नौशाद हुसैन शाह है। मैं सैयद आदिल हुसैन शाह का छोटा भाई हूँ। तो हमारा भाई जो सैयद आदिल हुसैन शाह 22 अप्रैल को शहीद हुआ था, वो घोड़े चलाता था। वहाँ पे वो घोड़े चलाने के लिए पहलगाम में जाता था। वहाँ पे मतलब टूरिस्ट की सेवा करते थे। तो हमारा ये काफ़ी टाइम से मतलब टूरिस्ट के साथ उठना बैठना, यात्रा के साथ हमारे वालिद साहब भी जाते थे। हमारे ये तकरीबन बहुत पुरानी जो है ये हमारे सब लोग जो है जाते थे वहाँ पे। तो आदिल साहब भी वही काम करते थे, वो भी घोड़ा चलाते थे, वहाँ पे टूरिस्ट को घुमाते थे। यात्रा आती थी, यात्रा टाइम में भी वो उधर जाते थे चंदनवाड़ी अमरनाथ के लिए, उनको दर्शन वगैरह करवाते थे। तो 22 को भी, जब 22 तारीख को ये हादसा हुआ, उस दिन भी वो सुबह 8 बजे 7-8 बजे घर से निकलते थे और शाम को भी 6-7 बजे वापस लौटते थे। उस दिन भी जब सुबह वो 7-8 बजे घर से निकले, घर वालों को पूछा मैं जा रहा हूँ काम पे। तो 2 बजे के आसपास जो है हमें पता चलता है कि बैसरन वैली में जो है अटैक हुआ। तो घर वाले बहुत परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उनका फ़ोन जो है नेटवर्क से बाहर आ रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था। तो 4 साढ़े 4 से साढ़े 4 और 5 के बीच में जो है उनका फ़ोन नेटवर्क में आया, रिंग गया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। तो फिर शाम तक हम ट्राई ट्राई करते रहे, उनका फ़ोन रिंग जा रहा था लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। फिर शाम को हमें जो है पता चला हॉस्पिटल से। पहले हम लोकल पुलिस स्टेशन गए, अशमुकाम। वहाँ पे उनको हमने बोला कि मतलब हमें, क्योंकि पहलगाम जाने के लिए जो है मना कर दिया था, किसी को नहीं जाने देते थे। तो हम वहाँ पे गए, हमने उनको बोला कि हमारा भाई ऐसे-ऐसे वहाँ पे घोड़े चलाता है, उसका कोई पता नहीं है, घर वाले बहुत परेशान हैं, माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहनें रो रही हैं। तो आप हमें इजाज़त दे दो, हम जाके देखते हैं, क्या पता कहीं पे ज़ख्मी हो या कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बोला अभी अलाउड नहीं है उधर जाना, तो आपको तो आप ऐसा करो, कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाओ और कल तक कुछ पता चलता है हम आपको बोलते हैं। तो फिर जब हम वहाँ से वापस लौटे तो फिर लोकल में ही मैंने कंफर्म करवाया पहलगाम से। फिर एक लिस्ट निकली हॉस्पिटल से, जिनमें जो डेथ लोग थे उनका नाम जो है उस लिस्ट में था, तो उसमें आदिल का नाम भी था और 10वें नंबर पे आदिल का नाम था, वो शहीद हो चुके थे। तो वो वहाँ पे घोड़ा चलाते थे। फिर वहाँ से हम हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि इनको ले जाओ, जो इनकी बॉडी है हमको वहाँ से ले जाओ। फिर हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ से हमें श्रीनगर के लिए भेज दिया, एसएमएचएस के लिए, आपको बॉडी वहीं से मिलेगी। तो वहाँ पे जब उनको अंदर लिया पोस्टमार्टम वगैरह के लिए, तो हम फैमिलीज़ जो है बाहर रुके थे। तो फिर एक लेडी थी, उन्होंने फिर प्रॉपरली बोला कि हमारे वालिद साहब को वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनको मैं चुप कराने की कोशिश करता था, मैं बोल रहा था उनको कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप चुप करो। मैंने बोला कि इसमें मेरा भी भाई है, मैंने सब्र किया है, आप भी थोड़ा सा। फिर उसने तफ़सीलन बोला कि हाँ, वो जो लोकल एक इसमें है जो बचाने की कोशिश कर रहा था, वो आपका भाई है? मैंने बोला हाँ, वो मेरा भाई है। बोला कि उसने पहले वहाँ पे मेरे वालिद के सर में जब गोली लगी, वो नीचे गिरे, तो मैं उनके ऊपर गिरी। तो फिर आपके भाई ने मुझे बाजू से उठा के बाहर निकाला और 2 बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला, और जो गन फाइटर थे उनसे लड़ने लगे, उनसे गन छीनने लगे और उनको बोलने लगे कि ये बेगुनाह लोग हैं, तुम इनको क्यों मारते हो? तो उसके बदले में फिर उसको जो है 4-4 गोलियाँ उन्होंने मारी थी। 4 गोलियाँ मारी। जी। तो ये बात जो है उन्होंने खुद, जिनके वालिद साहब की हत्या हो गई वहाँ जी, जी। आतंकवादियों के द्वारा, जी, जी। उन्होंने बताई। जी, जी, एक लेडी ने इसलिए बताई थी, और दिल्ली एयरपोर्ट पे उसके उसके बाद फिर दूसरे दिन जब
टूरिस्ट ही यहाँ से वापस गए। फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे भी एक फैमिली ने बोला था कि हमें वो जो लोकल मारा उन्होंने मतलब बचाने की कोशिश की थी, उन्होंने हमें भी वहाँ से निकाला था, बोला कि यहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ पे एक घोड़े वाला था, उसने हमें वहाँ से निकाला। तो लेकिन फिर हम देख रहे थे तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। ये देखिए, मुझे लगता है कि आदिल साहब की कुर्बानी ने हिंदुस्तान में दंगा फसाद होने से बचा ली, क्योंकि ये आतंकवादी भी चाहते थे कि धर्म के नाम पर जो है हिंदू मुसलमान हो जाए। और आप जानते हैं कि लेकिन आदिल साहब की कुर्बानी ने जो है ये संदेश क्या दिया कि ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, आतंकवादी बनाम जो है वो सैलानी या आम लोग हैं, और इसीलिए उनकी कुर्बानी बहुत मायने रखती है। तो आदिल साहब जो है कितना कमा लेते थे डेली कुछ? वो उनको वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे ट्रिप के हिसाब से घोड़े जाते हैं। एक ट्रिप में उनको 2 घोड़े मिलते थे ऊपर लेने के लिए, घोड़े वहीं के रहते हैं, घोड़े हमारे नहीं होते हैं। अच्छा। तो उनको एक ट्रिप का 300 मिलता था। तो किसी दिन 2 ट्रिप मिल जाते थे, किसी दिन 3 मिल जाते थे, किसी दिन खाली भी आते थे। लेकिन जिस दिन उसको मतलब जब वो ट्रिप पे जाते थे फिर वहाँ पे कस्टमर कोई मतलब बहुत अच्छा होता है, तो वो उनको खुश करते थे। मतलब वो उनको दिखाते थे ये वो जगह है, ये फलां जगह है, वो उनके फ़ोटो वहाँ पे लेते थे। तो कस्टमर जब खुश होता था तो वापसी में उनको फिर टिप के तौर पे मतलब कोई 200 देता था, जी। कोई 400, कोई 500 देता था। तो वो उनके लिए मतलब बहुत खुशी वाली बात होती थी। उस दिन वो घर आते थे, उस दिन वो बहुत खुश होते थे, हो दिखते थे। बोलते थे कि आज जो है कस्टमर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मतलब वो जो 300 टिप का मिलता था वो अलग था, उसके बगैर आज कस्टमर ने 200, 300, 500 जो है टिप के तौर पे दिया है। तो वो बहुत खुश होते थे जब मतलब वो दिल से का ये जो है पहलगाम का मतलब टूरिस्ट के साथ उठना बैठना उनका काफ़ी टाइम से था। और उन्होंने जो काम किया वो भी मतलब ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये फ़ख्र वाली बात है। हम उसी के फ़ख्र से मेरे वालिद साहब हैं, मेरी माँ जी हैं, मतलब बुज़ुर्ग हैं। तो जवान बेटा शहीद होना तो ये मतलब ये सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब इनको मैंने बोला कि आपके बेटे ने जो कारनामा किया है, उसने जो काम किया है, उसकी वजह से जो है ये आज भी दिन-दिन निकालते हैं। जी, हमें भी तो बहुत फ़ख्र होता है, आदिल पे बहुत फ़ख्र फ़ील करते हैं हम। ये देखे ना, हिंदुस्तान के कोने-कोने से लोग कि नहीं भाई आदिल साहब के घर पे जाना है, उनकी माताजी, उनके भाई सबसे परिवार से मिलना है। ये हिंदुस्तान के और लोगों का आपके परिवार के प्रति उस कुर्बानी के लिए सलाम है ये, तभी तो वो आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं आपके पास। जी, तो मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान के लिए भी एक संदेश है जी, जी। कि भई दहशतगर्दों का कोई मज़हब धर्म नहीं नहीं है। होता जी, है। और इसलिए और उसी प्रकार से जो है, जो समाज के लिए लोगों को या लोगों की जान बचाने के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, वो भी धर्म के कारण नहीं होते हैं, नहीं, नहीं। इंसानियत का जो मज़हब है उनका। तो मुझे लगता है कि आपके भाई ने तो वो काम किया है। देखिए, हिंदुस्तान में तो नौजवानों ने आज़ादी के समय भी कुर्बानियाँ दी, आज़ादी के बाद भी बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। आदिल साहब भी उसी कुर्बानी में एक नाम जुड़ गए हैं जी, बिल्कुल। पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो मुझे लगता है, मैं तो अब सिर्फ़ ये कहूँगा कि जो वो तो हमारे बीच अब है नहीं, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच भी रहेंगे। जी, हम लोग और भी जो कुछ कर सकते हैं सब मिल कर के सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से करेंगे। पूरा ही देश आपके साथ है, पूरी हिंदुस्तान के लोग हैं वो आपके साथ हैं। बट ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि बहनों को पढ़ाना है, उनकी शिक्षा जो किसी भी कारण से रुक गई, जी, जी। उसको ओपन स्कूल के द्वारा या जैसे, तो हम लोग जो जो भी उनकी पढ़ाई के लिए मदद हो सकता है, वो करेंगे। वो इसलिए चाहते हैं कि वो आगे पढ़ लिख करके वो नौकरी भी करें और अपने, है ना, जी, जी। जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि उस पर आप करें। हमारे यहाँ कश्मीर में जो सीएफडी की तरफ से सलीम भाई जो हैं, शाहिद साहब, ये आपके सामने बैठे हैं, और हमें लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम तो आना चाहते थे, लेकिन इनको हमें लाने में बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो कोई भी किसी भी प्रकार का जो है वो सलीम साहब जो हैं करेंगे। और जैसा जी, ये और आप के परिवार के प्रति हम सीएफडी की तरफ से तमाम अपने साथियों की तरफ से, प्रोफेसर आनंद कुमार हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो नहीं आ सके, थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है।
तो वो भी 75 साल के हैं, तो वो नहीं आ पाए। हालाँकि हमारे बीच एक 76 साल के हमारे साथी बैठे हुए हैं, जाएँगे दीपक जी। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है और हम सीएफडी की तरफ से, बल्कि एक भारत के हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते जो है, कश्मीरियत को बचाने के लिए और कश्मीर का, ऐसे भी देखिए कश्मीर के लोग बहुत खूबसूरत लोग, प्रकृति, सुंदर संस्कृति, क्या नहीं है कश्मीर के पास। लेकिन उसमें एक और जो है रौनक आदिल साहब की कुर्बानी ने उसमें ला दिया है, तो हम उनके प्रति सलाम पेश करते हैं। धन्यवाद। नौशाद साहब, जो रिस्पॉन्स इस वाक़े के बाद, उनकी शहादत के बाद आपको मिला, ज़ाहिर है आपको एक इखलाकी तौर पर मॉरल बूस्ट मिला है, तो कैसा फ़ील करते हैं कि आपके भाई ने इतना बड़ा काम कर दिया है? मुझे लगता है आईएएस, आईपीएस कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन जो मकाम, जो नाम उन्होंने कमाया है फैमिली के लिए, इलाके के लिए, पूरे मुल्क कश्मीर के लिए, तो ये सब देखकर कैसा लगता है आपको? देखिए सर, मैं सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, आप लोगों का, मतलब हमारे लीडर साहिबान का, पूरे हिंदुस्तान के जो यो यहाँ पे हमारे ताज़ियत में, मतलब जो लोग यहाँ पे आए, हमारे कश्मीर के लीडर साहब जो यहाँ पे आए, तकरीबन मतलब ऑल ओवर इंडिया से पूरे लोग जो है यहाँ पे हमारे पास ताज़ियत में जो है शरीक हुए। मैं सब लोगों का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये जब मतलब जब भी कोई बाहर से हमारे पास यहाँ पे आता है, हमारे साथ ताज़ियत करता है, तो ये एक खुशी होती है, अंदर दिल से एक खुशी होती है कि नहीं, हमारी भी हम फैमिली है। हिंदुस्तान की जो मतलब हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो हमें भी अपना समझते हैं, हमें भी अपना अपनाते हैं, इसलिए वो हमारे घर में भी यहाँ पे आते हैं ताज़ियत के लिए, तो ये बहुत खुशी वाली बात है। और जो काम आदिल साहब ने किया था वो ज़ाहिर-सी बात है, वो प्राउड वाला काम था, उसपे मतलब फ़ख्र है, हमें भी फ़ख्र है। माँ-बाप को बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है उन पे कि उन्होंने जो है मतलब किसी की जान बचाते-बचाते अपनी जान दी है, अपनी जान का नज़राना उन्होंने पेश किया, किसी की जान। हमारा जो धर्म इस्लाम धर्म है, उसमें भी यही है कि अगर आप किसी की जान बचाते हो, आप, ये सुन्नत है किसी की जान बचाना। तो अगर आप शहीद भी हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर शहीद भी हो जाते हो किसी की जान बचाते-बचाते तो कोई टेंशन नहीं है। आप शहीद हुए तो आप अमर हो, सारी उम्र के लिए आप अमर हो। तो उन्होंने ये काम किया, ये बहुत मतलब मरना तो हर किसी को बिल्कुल। है, आज नहीं कल नहीं, मरना तो हर किसी को है। लेकिन इंसान इस दुनिया से कुछ करके जाए, उन्होंने किया, इसलिए पूरी दुनिया को उन पे फ़ख्र है, हमें भी, फैमिली को भी फ़ख्र है, माँ-बाप को भी उन पे बहुत फ़ख्र है। तो ये बहुत जो है मतलब खुशी वाली बात है, मतलब हिंदुस्तान के लोग जो हमारे पास आते हैं, यहाँ पे हमारे साथ ताज़ियत करते हैं, मैं सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। आदिल भाई, नौशाद भाई, क्योंकि आप इस ये एक ट्रेजेडी जो है, इस ट्रेजेडी के हीरो तय पाए हैं सैयद आदिल हुसैन शाह शहीद साहब, आप उनके भाई हैं। और 22 अप्रैल को जो एक चिंगारी भड़की, वो आगे चलकर फिर ऑपरेशन सिंदूर में फिर एक कन्फ्लिक्ट बना, फिर दो न्यूक्लियाई ताकतों के दरमियान एक जंग होते होते बच गई। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। फिर जी। और जाने गई, फिर पुंछ में 15 लोग मारे गए, फिर उड़ी में घर तबाह हुए। क्योंकि आप इस कन्फ्लिक्ट में, हम सब लोग कश्मीर के लोग, हम जिनसे बात करते हैं वो कहते हैं ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होना चाहिए, इसका बैठकर डायलॉग से हल होना चाहिए। तो क्योंकि आपकी बात को सुना जाता है, लोग सुनते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपको एक बहुत बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने दिया है बिकॉज ऑफ आदिल हुसैन शाह साहब। तो आप क्या मैसेज देंगे भारत और पाकिस्तान की क़यादत को? आप कहेंगे, मैं जो बहुत छोटे से गाँव का, क्यों कि आखिर ये कब तक ये रहेगा, ये गोलाबारी, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी, ये आर पार की जंग, ये शेलिंग, ये क्या, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये जारी रहना चाहिए? देखिए सर, मेरे हिसाब से जो है मतलब मैंने जो देखा है, जो सुना है, उसमें यही देखा है कि मतलब मरता गरीब ही है। बेगुनाह मतलब जो ये जो है, वहाँ पे जो बायसरन वैली में जो अटैक हुआ, वहाँ पे जो निहत्थे लोग थे, उनका कत्ल हुआ। उनका कोई कसूर नहीं था। मेरे भाई थे, वो वहाँ पे मज़दूरी करते थे, घोड़ा चलाते थे, अपना घर चलाते थे उससे। तो उनका कत्ल होना ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से ये ज़्यादती है, ये नाइंसाफ़ी है। और ये बहुत गलत चीज़ हो रही है जो मतलब ये निहत्थे लोगों का कत्ल होता है। तो एक तो मतलब जब वहाँ पे जो 26 लोगों का कत्ल हुआ बायसरन में, उनका उनको जो है मतलब वहाँ पे उनका निहत्थे लोगों का कत्ल होना, ये मतलब बहुत गलत बात है। और
उन लोगों का जो है उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने स्टार्ट किया, वो भी मतलब मोदी जी ने बदला लिया, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं, हमारी सेना के हम शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने बदला लिया मतलब ये इस चीज़ का। लेकिन अब देखना ये है कि मतलब जो हमारे निहत्थे लोग वहाँ पे शहीद हुए, तो ऐसे मतलब बाकी और लोग ना मतलब जो बाकी और जाने हैं, जो मतलब हमारे कश्मीर के लोग हैं या हमारे हिंदुस्तान के पूरे लोग हैं, तो मतलब किसी निहत्थे का फिर से कत्ल ना हो। एक तो मेरा ये कहना है कि जो ये आतंकवाद है या ये बाकी चीज़ें हैं, इनको एक ही दफ़ा जड़ से उखाड़ के फेंक दो, ताकि फिर कभी किसी निहत्थे का कत्ल ना हो। और दूसरा मसला ये है कि आपस में इससे बेहतर है कि अगर बैठ के बातचीत हो जाए, तो कोई अच्छा डिसीज़न लिया जाए, अच्छा फ़ैसला लिया जाए, जिससे जो है सबका मतलब सारे लोग जो है अपने हिसाब से गरीब लोग भी जिएँगे, खुल के जिएँगे। तो मेरे हिसाब से जो है इस पे बातचीत होनी चाहिए और इसको एक ही दफ़ा जो है ख़त्म करना चाहिए सर। मैं इस पे एक सवाल पूछ लूँ। देखिए, ये बात दहशतगर्दों ने जो कुछ किया वहाँ वो तो बात सबके सामने दुनिया के सामने आ गई। लेकिन ये बात भी साथ-साथ आई है कि वहाँ सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। आज हम कश्मीर में श्रीनगर से चल के आ रहे हैं और चप्पे-चप्पे पे सीआरपीएफ और तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। तो सवाल है कि इतने चप्पे-चप्पे पर वो थे, तो क्या वहाँ भी बैसरन घाटी या जहाँ आस-पास में कुछ सुरक्षा की व्यवस्था थी या नहीं थी? सर जब से मतलब ये 22 से को जब ये हादसा हुआ तो तब से तो हम मतलब घर पे ही रुके रहे क्योंकि मेहमान जो है हमारे घर में बहुत आते हैं, तो हमें घर से बाहर निकलने के लिए लगभग टाइम नहीं मिला। अब सुनने में ये आया है कि वायसरन वैली में जो है ये सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। सुनने में ये आया कि मतलब जब हम जो हमने लोगों से सुना, जो हमने आस-पास के लोगों से सुना, तो सबने यही कहा कि नहीं वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है नहीं थी। तो वहाँ पे होनी चाहिए थी क्योंकि वो जो है एक जंगल में है, ऊपर बाय से नीचे पहलगाम रोड से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ऊपर है, तो गवर्नमेंट को रखनी चाहिए थी वहाँ पे। सैयद नौशाद हुसैन शाह